हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए आपको क्वेश्चन पे जो है ले जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्या। सबसे पहले चलिए इसको हम देखते हैं और इसमें करना क्या है। तो स्टूडेंट लिखा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट इंडक्शन दैट ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन ए, फर्दर प्रूव दैट ए बी होल एन इक्वल ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। मतलब यहाँ पर समझिएगा, हमको यहाँ पर क्या बताना है। लिखा है कि ए बी और बी ए अगर बराबर हों तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में हर कंडीशन में, मतलब एन के सभी नेचुरल मान पे, स्मॉल एन के जो इसमें यहाँ पर लगा हुआ पावर, इसके सभी नेचुरल मानों के लिए हमेशा ये क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ये प्रूव करना है। और साथ में ये भी बताना है कि अगर होल एन लगा है तो अगर दोनों को तोड़ दें, जैसे ए की पावर एन चला जाए, बी की पावर एन चला गया है, तो कह रहा है ये भी जो है एन के सभी नेचुरल मानों के पर जो है क्या होगी, यहाँ पर अगर रखें, मतलब एन की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखें यहाँ पर, तो सभी वैल्यू पर क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। ये हमको शो करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। गारंटी करता हूं कि आपको 101% समझ में आ जाएगा। बस केवल क्या है, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देखना है। ठीक है, तो चलिए नष्ट नहीं करेंगे समय को, जल्दी से आपको बताता हूं। सोल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पर लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, पहले इसको करते हैं। ठीक है, पहले इसको उठाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, पी एन, और इसको लिख लेता हूँ ए बी एन इक्वल टू बी एन ए। ठीक, अब यहाँ पर चलिए इसको चेक करते हैं कि एन के किन किन मानों पर ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है और ये इक्वल हो रहा है एन के। ठीक है, कैपिटल एन, स्मॉल एन के किन किन मानों पर, किन किन मानों का मतलब है कि नेचुरल में किन किन मानों पर हो रहा है। ऐसा कोई नेचुरल वैल्यू तो नहीं है जिस पर ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। चलिए यहाँ तक पहले आप लिखोगे, अब आप इसके बाद लिखोगे स्टेप नंबर 1 लिखोगे। और स्टेप नंबर 1 लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सबसे पहले तो हम पहला नेचुरल नंबर पे चेक कर लेंगे, व्हेन n इक्वल टू 1 पे पहले चलो चेक किया जाए। तो जैसे ही दोनों तरफ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो गया कि नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि ए बी लिखा है, ठीक है, यहाँ बी ए हो गया। और जैसा कि आपको गिवन में दे दिया है कि ए बी बी ए के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस भाई लिखा हुआ ना ऊपर, देखिए कि ए बी बी ए के बराबर है, ये गिवन में भी है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज ट्रू, जो कि सत्य है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि पी एन हमारा जो है वो एन के, एन बराबर 1 के लिए क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो पी एन इज, देखिए पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। ठीक, तो हमारा पी एन जो है वो एन पे क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, मतलब एक वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप चलिए यहाँ पर क्या दिखाते हैं, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट करेंगे क्या हम लोग, स्टेप नंबर 2, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं। चलो लेट कर लिया जाए और फिर उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे, n+1 पे चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लेट करेंगे, क्या लेट किया, लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। मान लेता हूँ कि ये जो n है वो k पर क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। k का मतलब क्या है, k का मतलब आप समझो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो मान लीजिए रास्ते में कहीं k मिल जाए, तो मैं मान लेता हूँ जैसे k हो जाए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई 100 पे चलो, 1 पे चेक कर लिया, फिर 2 पे चेक कर लें, 3 पे कर लें, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो चलते चलते k मिल जाए कोई नंबर, तो मैं उस पर मान लेता हूँ कि उस पर हमारा ये क्या है, ट्रू है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देन यहाँ इसीलिए लिख दीजिए, बल्कि इसलिए फिर क्या हो जाएगा, जहाँ वहाँ हमारे में n लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी के, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी के और ए लिख दिया, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। बोलो क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो
हमारा जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन यही है। मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले 1 पे देखेंगे, जो कि मैंने क्लियर कर लिया। स्टेप नंबर 2 है, इस पे कुछ करने नहीं होता है, केवल n की जगह पे आपको k रख देना होता है बस अकेले। आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। अब लास्ट स्टेप इसमें चलेगा, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, स्टेप नंबर 3। तो यहां लिख देता हूं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, यहां पर हमको सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है कि हमारा n बराबर, देखिए पहले हम क्या मानते हैं, n बराबर 1 मानते हैं, फिर n बराबर k मानते हैं, अब k प्लस 1 मानेंगे। और जो थर्ड स्टेप होता है, इसमें हमको प्रूव करना होता है कि n बराबर k प्लस 1 पर ये जो वैल्यू है वो प्रूफ मतलब ट्रू ही है, मतलब ये हमको प्रूव करना होता है। कहने का मतलब हम यहां पर लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर लेट करेंगे, वी आर टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक, ये लास्ट स्टेप आपको लिखना होगा, मानना पड़ेगा। देखिए यहां पर तो मैंने माना, लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा क्या, ठीक है, क्या प्रूव करना है कि k जो n है वो k प्लस 1 पर भी क्या होगा, बोलिए, ट्रू होगा, ठीक है, सही होगा, ठीक है। मतलब k प्लस 1 पर भी लेफ्ट और राइट बराबर होंगे, ये मुझे लास्ट स्टेप में प्रूव करना होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट यहां पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस केवल ये वैल्यू उठा करके वहां रखेंगे। तो इसलिए यहां पर देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, p k प्लस 1, और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां n लिखा है, इसमें जहां जहां n लिखा है, अब की बार वहां मैं क्या रखूंगा n की जगह k प्लस 1। तो यहां पर देखिए k प्लस 1 कर दिया, और यहां पर स्टूडेंट देखिए क्या है, ए बी के प्लस 1 और इक्वल टू बी के प्लस 1, और यहां पर ए लिखा है, ठीक, ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर देखिए k प्लस 1 रख दिया। मुझे यही प्रूव करना है कि हमारा जो है n जो है वो k प्लस 1 पर भी सत्य है, ट्रू है। तो ये हो गया। अब मेरे पास दो साइड हैं, अगर मैं चाहूं तो राइट ले लूं, तो हमको लेफ्ट के बराबर ला दूं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, या मैं लेफ्ट कर लूं और राइट के बराबर ला दूं तो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। मैं क्या लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी और यहां k प्लस 1 है। अब स्टूडेंट ये प्रूफ कब होगा, वी आर टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ये लिखा है ना इसमें, मतलब n की जो वैल्यू है वो k प्लस 1 के लिए सही है, मतलब यही है ना। कहने का मतलब क्या है कि n की जगह पे अगर हम k प्लस 1 भी रख देते हैं तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा, यही प्रूव करना मुझे। तो चलिए मैंने यहां पर क्या किया, जहां जहां n था वहां पर मैंने देखिए रख देना k प्लस 1। अब मुझे लेफ्ट वाला लेना है और सॉल्व करना है। अगर राइट वाला बराबर आ जाए, ठीक है, लेफ्ट के बराबर में कौन आ जाए, राइट वाला, तो इसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। और नहीं आया तो जान लीजिए प्रूफ नहीं हुआ। तो चलिए इसको तो ले लिया। अब यहां पर देखिए एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो ठीक है, यूज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको देखिए, पहली बात तो आप पहले यहां पर इसको लिख ही लो, क्या है, ए लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, बी के पावर के लिख सकता हूं इंटू यहां पर बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक। अब यहां पर देखिए ये दोनों भी एक साथ है ना, यहां पर देखो एक साथ है नहीं कि बताओ, ठीक है, 1 है। अब यहां पर एसोसिएटिव लगा दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, यही चीज जब यहां पर एसोसिएटिव लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो मैं इसको दोनों को एक साथ कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, ठीक। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर स्टूडेंट मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया भाई, मैं इसको क्या तोड़ सकता हूं भाई, बी के पावर के, बी के पावर 1, जब बेस इक्वल है ऐड करेंगे फिर k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, a और b के पावर k को एक साथ लिख लिया, b को बाहर कर दिया। अच्छा आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू दिया है a b की पावर k, ठीक है, इसीलिए मैंने a b की पावर k कर दिया यहां से, ताकि वैल्यू उठा करके यहां पर रखने के लिए। तो देखिए इसकी वैल्यू तो मेरे पास था ही, इसीलिए मैंने इसको जो है इसको इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश किया ताकि ये चीज मैच कर जाए। तो देखिए अभी a b के पावर k है और इसकी जगह पे देखिए क्या वैल्यू है हमारे पास में, b की पावर k a है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे लिख सकता हूं b की पावर k, और यहां पर क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। लिख दिया कि नहीं लिख दिया बताओ, अच्छा ठीक है। और यहां पर लिख भी दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने ऐसा किया, ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया। बल्कि यहां पर लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिव
लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट यहां पर चलिए इतनी बातें तो आपका क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्टूडेंट फिर से यहां पर लगा दीजिए एसोसिएटिव लॉ, तो b की पावर k तो है ही है, अब की बार मैंने ए बी को कर दिया ब्रैकेट में। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब आप यहां पर एक चीज और भी देख रहे हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन में भी है कि ए बी को क्या लिखा जा सकता है, बी ए भी लिखा जा सकता है, गिवन में है, देख लो, ये ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो अब यहां पर स्टूडेंट लिखा है बी की पावर के, और यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट यहां पर हो गया ये वाला, फिर यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, क्या लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया यहां पर भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को अंदर कर एक साथ कर दिया मैंने, तो ये हो गया आपका, यहाँ ए बाहर हो गया। अब स्टूडेंट मैं यहां पर देख रहा हूं तो क्या हो रहा है भाई, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, इस पे 1 है तो ये हो जाएगा इतना बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, और यही हमारा स्टूडेंट क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे पी एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 के 1 हो गया। तो मतलब हमारा क्या हुआ कि हमारा जो है पी एन जो है वो भी ट्रू है, किसके लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, यही हमको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट अगर यही 3 स्टेप आप दिखा दो तो मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा आपको मान लिया जाएगा कि ये जो है n के सभी मानों के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप यहां चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, देयरफॉर ठीक है, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belong to कैपिटल N। ठीक है, all नेचुरल वैल्यू ऑफ, all यहां लिख देते हैं नेचुरल वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू कैपिटल N। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब हमारा जो है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ यहां आप लिख दीजिए मैथमेटिकल इंडक्शन, पी एन इज ट्रू फॉर, ठीक है, ऑल नेचुरल वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू कैपिटल N। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट सेम इसी तरीके से आप जो है ये सेकंड वाला पोर्शन भी है, सेकंड वाला पोर्शन भी सेम इसी तरह लगाया जा सकता है। मैं चाहूँ तो यहाँ कहो लगा ही देता हूँ, ज़्यादा समय की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाउ, अब आइए इसके लिए बात करते हैं, लेट करते हैं। लेट क्या है भाई, सेकंड पोर्शन क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड पोर्शन क्या है आपका, यहाँ भी फिर से मानोगे पी एन, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा, ए बी टोटल की पावर होल एन है, और इक्वल टू क्या लिखा है, ए की पावर एन बी की पावर एन लिखा है। स्टूडेंट यहाँ पर भी वही स्टेप शुरू करेंगे। ठीक है, स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो वैन लिखते हैं, वैन एन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे वैन एन इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ पर 1 कर दीजिए। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ए बी की होल पावर एन की जगह 1 लिख दिया, और इक्वल टू ये हो जाएगा ए की पावर 1 बी की पावर 1। तो कुल मिला के ए बी इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, ए बी आ गया। और आपको पता है कि विच इज़ जो कि ट्रू होता है, ये सही बात है। ठीक है, ए बी हमेशा ए बी के बराबर होगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखने के लिए जगह बना लेता हूँ। ठीक है, आप वहाँ पर लिख लीजिएगा पहले। अब स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट यहाँ पर शुरू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या लिखते हैं, यहाँ लेट करते हैं ना स्टूडेंट, लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। तो जहाँ जहाँ पर एन लिखा है स्टूडेंट वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आप के लिख देंगे इस वाले में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी क्या लिखा है, पी एन था यहाँ पर, तो पी के लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी की पावर यहाँ पर के हो जाएगा, और इक्वल टू ए की पावर के और बी की पावर के हो गया कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा इसको इक्वेशन नंबर, जैसे यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 बनाए थे, वैसे अब यहाँ पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। ठीक है,
अब चलिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्टेप 3 पे आ जाते हैं, स्टेप 3। तो थर्ड स्टेप में देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर तुमको कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वी आर टू प्रूव दैट, हमको क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। मतलब हमारा Pn जो है वो k+1 के लिए सही है, मतलब ट्रू है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमको जहाँ जहाँ n लिखा वहाँ k+1 लिखेंगे। तो देखिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ab की पावर होल n लिखा है, तो ab की होल k+1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर a की पावर k+1 और b की पावर k+1 लिखना है। ठीक, इतना हो गया, नहीं हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ab की पावर k+1, हो गया, नहीं हो गया। अच्छा स्टूडेंट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ और बताओ जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ ab और यहाँ की पावर k, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ab यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर ये है ना दोनों, ठीक है। तो मतलब ab की पावर होल के, इसकी वैल्यू लिखा a की पावर के, b की पावर के। तो स्टूडेंट इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a की पावर के, b की पावर के, लिख दिया नहीं लिख दिया, और यहाँ पर लिखा ab। ठीक, अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ पर एसोसिएटिव लगा देंगे, ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ आएगा a की पावर के, और इसको लिखूंगा b की पावर के इंटू a, और यहाँ b लिख दिया, लिख देंगे बाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिख दीजिए, बल्कि फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर a की पावर के और इंटू a जो लिखा है, इसकी वैल्यू देखो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए b की पावर के इंटू a, किसकी बराबर है, ये a b की पावर k के बराबर है। तो यहाँ चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर k तो ही है, ये किसके बराबर है, a b की पावर k के बराबर है, और यहाँ पर तो b तो ही है। अब स्टूडेंट क्या होगा, फिर से यहाँ पर इसको क्या करोगे, एसोसिएटिव ला लगा दीजिए, फिर बाई एसोसिएटिव ला। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, a की पावर k इंटू a, और इसमें देखिए एक चीज़ और भी यहाँ पर समझो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, ये हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b की पावर k इंटू b लिख दिया। ठीक, अब आगे चलिए, आगे यहाँ पर समझते हैं, क्या इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या करोगे, a की पावर k+1 लिख सकते हो इसको, इंटू b की पावर k+1 यहाँ भी लिख सकते हो, और जो कि यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो स्टूडेंट सेम आपका आगे नहीं आगे, देखिए आपने जो लेफ्ट हैंड साइड लिया था, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया था ना, देखिए यहाँ पर, और राइट हैंड साइड कहाँ पर है, ये है, आपने लेफ्ट लिया, राइट के बराबर आपका आ गया। तो स्टूडेंट देखिए आपको प्रूफ हो गया ना ये चीज़। तो यहाँ पर आप लिखोगे हेयर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, ठीक है। और फिर बाई यहाँ पर लिख दोगे बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल वैल्यू, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग टू N, ठीक है। तो चलिए कुल मिला के आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाइए। थैंक यू।